नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे कृपाचार्य के द्वारा शिखंडी की पराजय, सुकेतु का वध, धृष्टद्युम्न के द्वारा कृतवर्मा और दुर्योधन का परास्त होना तथा कर्ण द्वारा पांचाल आदि महारथियों का संहार। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कौरव सेना को अर्जुन की मार से पीड़ित होती देखकर कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, उलूक, शकुनी, दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने आकर बचाया। उस समय कुछ देर तक वहां घोर संग्राम हुआ। कृपाचार्य ने बाणों की इतनी बौछार की कि टिड्डियों के समान उन बाणों से सृंजयों की सारी सेना आच्छादित हो गई। यह देखकर शिखंडी बड़े क्रोध में भरकर उनका सामना करने के लिए गया और उनके ऊपर चारों ओर से बाण वर्षा करने लगा। किंतु कृपाचार्य अस्त्र विद्या के महान पंडित थे। उन्होंने शिखंडी की बाण वर्षा शांत करके उसे 10 बाणों से बींध दिया। फिर तीखे बाणों के प्रहार से उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पठा दिया। तब शिखंडी सहसा उस रथ से कूद पड़ा और हाथों में ढाल तलवार लेकर कृपाचार्य पर झपटा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देखकर कृपाचार्य ने अनेकों बाण मारकर उसे ढक दिया। शिखंडी ने भी बारंबार तलवार घुमाकर कृपाचार्य के बाणों को काट दिया। तब कृपाचार्य ने भी अपने सहायकों से शीघ्रतापूर्वक शिखंडी की ढाल काट दी। अब वो सिर्फ तलवार लेकर ही उनकी ओर दौड़ा। कृपाचार्य अपने बाणों से उसे बार बार पीड़ा देने लगे। उसकी अवस्था देखकर चित्रकेतु नंदन सुकेतु तुरंत वहां आ पहुंचा और बाबा कृपाचार्य पर बाणों की झड़ी लगाने लगा। शिखंडी ने देखा कि ब्राह्मण देवता अब सुकेतु के साथ उलझे हुए हैं तो वो मौका पाकर तुरंत वहां से चला गया। तदंतर सुकेतु ने कृपाचार्य को पहले 9 बाणों से बींधकर फिर 73 तीरों से घायल किया। इसके बाद उनके बाण सहित धनुष को काटकर सारथी के मर्म स्थानों में भी घाव किया। ये देखकर कृपाचार्य ने 30 बाणों से सुकेतु के संपूर्ण मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। इससे सुकेतु का सारा शरीर कांप उठा और वो बहुत व्याकुल हो गया। उसी अवस्था में कृपाचार्य ने एक क्षुरप्र मारकर उसके मस्तक को काट गिराया। सुकेतु के मारे जाने पर उसके अग्रगामी सैनिक भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग गए। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न और कृतवर्मा लड़ रहे थे। धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर कृतवर्मा की छाती में 9 बाण मारे तथा उसके ऊपर सहायकों की भयंकर बौछार की। कृतवर्मा ने भी हजारों बाण मारकर उस अस्त्र शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। ये देखकर धृष्टद्युम्न ने कृतवर्मा के निकट पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और तुरंत ही उसके सारथी को भी तीखे बालों से मारकर यमलोक का अतिथि बनाया। इस प्रकार महाबली धृष्टद्युम्न ने अपने बलवान शत्रु को जीतकर सहायकों की वर्षा से कौरव सेना का बढ़ाव रोक दिया। तब आपके सैनिक सिंहनाद करके धृष्टद्युम्न पर टूट पड़े। फिर घमासान युद्ध होने लगा। उस दिन अर्जुन संसप्तकों में, भीम कौरवों में और कर्ण पांचालों में घुसकर क्षत्रियों का संहार कर रहे थे। एक और दुर्योधन नकुल सहदेव से भिड़ा हुआ था। उसने क्रोध में भरकर 9 बाणों से नकुल को और 4 सहायकों से उसके घोड़ों को बींध दिया। फिर एक क्षुराकार बाण से उसने सहदेव की सुवर्णमयी ध्वजा काट दी। नकुल ने भी कुपित होकर आपके पुत्र को 21 बाण मारे तथा सहदेव ने 5 बाणों से उसे घायल किया। अब तो आपका पुत्र क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने उन दोनों भाइयों की छाती में 5-5 बाण मारे। फिर 2 भल्लों से उन दोनों के धनुष काट दिए। इसके बाद उन्हें 21 बाणों से घायल किया। धनुष कट जाने पर उन दोनों भाइयों ने पुनः दूसरे धनुष हाथ में लेकर दुर्योधन पर बड़ी भारी बाण वर्षा आरंभ कर दी। दुर्योधन भी बाणों की झड़ी लगाकर उन दोनों को रोकने लगा। उस समय उसके धनुष से निकलते हुए बाण संपूर्ण दिशाओं को ढकते दिखाई देते थे। आकाश आच्छन्न होकर बाणमय बन गया था। नकुल सहदेव को उसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान दिखाई पड़ता था। ठीक उसी समय पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न वहां आ पहुंचा और नकुल सहदेव को पीछे करके अपने बाणों से दुर्योधन की प्रगति रोकने लगा। आपके पुत्र ने हंसकर धृष्टद्युम्न को पहले 25 बाण मारे, फिर 65 बाण मारकर सिंहनाद किया। तत्पश्चात उसने एक तीखे क्षुरप्र से धृष्टद्युम्न के बाण सहित धनुष और दस्ताने काट दिए। तब धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन पर 15 बाण छोड़े। वे बाण उसका कवच छेदते हुए पृथ्वी में समा गए। इससे दुर्योधन को बहुत क्रोध हुआ। उसने एक भल्ल मारकर धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया। फिर बड़ी शीघ्रता के साथ उसकी भ्रुकुटियों के बीच में उसने 10 बाण मारे। धृष्टद्युम्न ने भी अपना कटा हुआ धनुष फेंक कर दूसरा धनुष और 16 भल्ल अपने हाथ में लिए। उनमें से 5 भल्लों के द्वारा उसने दुर्योधन के घोड़ों और सारथी को मार दिया। एक से उसका धनुष काट दिया और 10 भल्लों से सामग्रियों सहित रथ, छत्र, ध्वजा, शक्ति, गदा और खड्ग आदि को नष्ट कर दिया। राजा दुर्योधन रथहीन हो गया। उसके कवच और आयुध भी नष्ट हो गए। ये देखकर उसके भाई उसकी रक्षा में आ पहुंचे। दंडधार नामक राजा उसने अपने शरीर रथ पर बिठाकर रणभूमि से बाहर ले गया।
तदंतर कर्ण ने धृष्टद्युम्न पर धावा किया। उन दोनों में महान युद्ध छिड़ गया। उस समय पांडवों का या हमारे पक्ष का कोई भी योद्धा पीछे पैर नहीं हटाता था। पांचाल देश के लड़ाकू वीर विजय की अभिलाषा से बड़ी फुर्ती के साथ कर्ण पर टूट पड़े। उन्हें इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्न करते देखकर कर्ण उनके अग्रगामी वीरों को बाणों से मारने लगा। उसने व्याघ्रकेतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुध, जय, शुक्ल, रोचमान तथा सिंहसेन को अपने बाणों का निशाना बनाया। उपर्युक्त वीरों ने भी रथों से कर्ण को घेर लिया। कर्ण बड़ा प्रतापी था। उसने अपने साथ युद्ध करते हुए उन 8 वीरों को 8 तीखे बाण मारकर खूब घायल कर दिया। फिर कई हजार योद्धाओं का सफाया कर दिया। तत्पश्चात जिष्णु, देवापी, भद्र, दंड, चित्र, चित्रायुध, हरि, सिंहकेतु, रोचमान और शलभ को तथा चेदी देशीय महारथियों को भी मौत के घाट उतारा। इस युद्ध में कर्ण ने जैसा पराक्रम किया वैसा न तो भीष्म ने, न द्रोण ने और न किसी दूसरे योद्धा ने कभी किया था। उसने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल इन सब का महान संहार किया। कर्ण का वो पराक्रम देख मेरे मन में ऐसा विश्वास होने लगा कि अब एक भी पांचाल योद्धा जीवित नहीं बचेगा। उस महासंग्राम में कर्ण को पांचाल सेना का संहार करते देखकर राजा युधिष्ठिर बड़े क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े। साथ ही धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र तथा अन्य सैकड़ों वीरों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। शिखंडी, सहदेव, नकुल, जन्मेजय, सात्यकी तथा बहुत से प्रभद्रक योद्धा धृष्टद्युम्न के आगे होकर कर्ण पर अस्त्रों शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। जैसे गरुड़ अकेला होकर भी बहुत से सर्पों को दबोच लेता है, उसी प्रकार कर्ण अकेला ही चेदी, पांचाल और पांडव वीरों पर प्रहार कर रहा था। जब कर्ण पांडवों से उलझा हुआ था उसी समय भीम रण में सबोर विचरकर अपने यमदंड के समान बाणों से वाहिक के कई बसातीय, मद्र तथा सिंधु देशीय योद्धाओं का संहार कर रहे थे। भीम के बाणों से मारे गए रथियों, घुड़सवारों, सारथियों, पैदल योद्धाओं तथा हाथी घोड़ों की लाशों से जमीन पट सी गई थी। सारी सेना भीम के भय से उत्साह खो बैठी थी। किसी से कुछ नहीं करते बनता था। सब पर दैन्य छा रहा था। कर्ण पांडव सेना को भगा रहा था और भीम कौरव वाहिनी को खदेड़ रहे थे। इस प्रकार रणभूमि में विचरते हुए उन दोनों वीरों की अद्भुत शोभा हो रही थी। अब है अर्जुन के द्वारा संसप्तकों का संहार और अश्वत्थामा की पराजय। संजय कहते हैं, एक ओर तो ये भयंकर संग्राम चल रहा था और दूसरी ओर अर्जुन संसप्तक सेना का विनाश कर रहे थे। शत्रुओं को जीतकर विजयी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, ये संसप्तक तो अब युद्ध में मेरे बाणों की चोट नहीं सह सकने के कारण झुंड के झुंड भागे जा रहे हैं। दूसरी ओर संजयों की बहुत बड़ी सेना विदीर्ण हो रही है। उधर कर्ण बड़े आनंद के साथ राजाओं की सेना में विचर रहा है। देखिए ना, उसकी पताका दिखाई देती है। आप तो जानते ही हैं कर्ण कितना बलवान और पराक्रमी है। दूसरे कोई महारथी उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। वो हमारी सेना को खदेड़ रहा है, इसलिए अब उधर ही चलिए। यहाँ की लड़ाई बंद करके महारथी कर्ण के पास चलना चाहिए। मेरी तो यही राय है, आगे आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर भगवान हंसते हुए बोले, पांडुनंदन, अब तुम शीघ्र ही कौरवों का नाश करो। ऐसा कहकर गोविंद ने घोड़ों को हाँक दिया। वे हंस के समान सफेद रंग वाले घोड़े श्री कृष्ण और अर्जुन को लिए हुए आपकी विशाल सेना में घुस गए। उनके पहुंचते ही आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। अर्जुन को अपनी सेना के भीतर विचरते देखकर दुर्योधन ने संसप्तकों को पुनः उनसे लड़ने की आज्ञा दी। संसप्तक योद्धा 1000 रथ, 300 हाथी, 14,000 घोड़े तथा 2 लाख पैदल सेना लेकर अर्जुन पर जा चढ़े। वे अपनी बाण वर्षा से अर्जुन को आच्छादित करते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो गए। अब अर्जुन ने पाश हाथ में लिए यमराज की भांति अपना भयंकर रूप प्रकट किया। वे संसप्तकों का संहार करने लगे। उस समय उनकी झांकी देखने योग्य थी। उन्होंने बिजली के समान चमकीले बाणों से वहां के समूचे आकाश को ढक दिया, तनिक भी खाली नहीं रखा। उनके धनुष की प्रत्यंचा आवाज सुनकर ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, समुद्र तथा पर्वत ये सब के सब फटे जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने 10,000 योद्धाओं का सफाया कर दिया। फिर वे बड़ी फुर्ती के साथ उन आतताई शत्रुओं के हथियार सहित हाथ, भुजाएं, जंघा और मस्तक काटने लगे। इस प्रकार अर्जुन संसप्तकों की चतुरंगिणी सेना का नाश कर ही रहे थे कि सुदक्षिण का छोटा भाई वहां आ पहुंचकर उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। उस समय अर्जुन ने 2 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी परिघ के समान मोटी भुजाएं काट दी तथा क्षुरमार से उसके पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया। लड़ने वाले योद्धाओं की नाना प्रकार से दुर्दशा होने लगी। अर्जुन ने एक एक बाण से काम्बोजों, यवनों तथा शकों के घोड़ों का भी संहार कर दिया। वे काम्बोज सहित स्वयं भी खून से लथपथ हो गए। उनके रुधिर से सारी रणभूमि लाल हो गई। रथी, सारथी, घुड़सवार, हाथी सवार और महावत सब मारे गए। इस प्रकार वहां भयानक नरसंहार हुआ। तदंतर अश्वत्थामा
अर्जुन का सामना करने के लिए चढ़ाया। उस समय क्रोध में भरे हुए काल के समान वो जान पड़ता था। रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उसने भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि आरंभ कर दी। अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण चारों ओर से आकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर पड़ने लगे। वे दोनों रथ पर बैठे ही बैठे ढक गए। प्रतापी अश्वत्थामा ने उन दोनों को निश्चेद कर दिया। उनसे कुछ भी नहीं करते बनता था। उनकी यह अवस्था देखकर समस्त चराचर जगत में हाहाकार मच गया। संग्राम में श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करते समय अश्वत्थामा ने जो पराक्रम दिखाया वैसा इसके पहले भी मैंने कभी नहीं देखा। उस समय द्रोणपुत्र की ओर देखकर अर्जुन को बड़ा भारी मोह सा हो गया। उन्हें ये विश्वास सा होने लगा कि अश्वत्थामा ने मेरा पराक्रम हर लिया है। ये देखकर श्री कृष्ण ने प्रेम मिश्रित क्रोध के साथ कहा, पार्थ, तुम्हारे विषय में तो आज मैं बड़ी अद्भुत बात देख रहा हूँ। आज द्रोण कुमार तुमसे बहुत बढ़ चढ़कर पराक्रम दिखा रहा है। अब तुम में पहले जैसी वीरता है या नहीं? तुम्हारी दोनों भुजाओं में बल का अभाव तो नहीं हो गया है? हाथ में गांडीव है ना? ये सब इसलिए पूछता हूँ कि आज द्रोण कुमार संग्राम में तुमसे बढ़ता दिखाई देता है। मेरे गुरु का पुत्र है, ये सोचकर उसकी उपेक्षा न करो। यह उपेक्षा करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने 14 भल्ला हाथ में लिए और उनसे अश्वत्थामा के धनुष, ध्वजा, छत्र, पताका, रथ शक्ति और गदा को नष्ट कर दिया। फिर वत्सदंत नाम का बाण से उसके गले की हंसली में इतने जोर से प्रहार किया कि उसे मूर्छा आ गई। वो ध्वजा का डंडा थाम कर बैठ गया। उसे बेहोश देखकर सारथी अर्जुन से उसकी रक्षा करने के लिए रणभूमि से उसे हटाकर बाहर ले गया। इस प्रकार अर्जुन ने संसप्तकों का, भीम ने कौरव योद्धाओं का तथा कर्ण ने पांचालों का एक ही क्षण में विनाश कर दिया। बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाले उस भयंकर संग्राम में असंख्य धड़ उठ उठ कर दौड़ रहे थे। धन्यवाद।